हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सीलिंग फैन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में इसके रिगार्डिंग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आज आपके बहुत सारी क्वेरीज यहाँ पे क्लियर होंगी, चाहे वो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के रिगार्डिंग हो, चाहे वो इसका वर्किंग प्रिंसिपल हो या फिर इसका कंस्ट्रक्शन हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं आज हम इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि सीलिंग फ़ैन क्या होता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, उसमें कौन सी मोटर होती है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, कंस्ट्रक्शन क्या होता है और कैपेसिटर जो लगा रहता है उसमें उसका क्या रोल रहता है। एक एक चीज़ को हम लोग अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग के घरों में जो फ़ैन लगे रहते हैं उसकी जो कैपेसिटी होती है वो 45 टू 70 वाट तक होती है। तो हर चीज़ को हम अच्छे से देखेंगे कि इसके कैपेसिटर का क्या रोल होता है। और इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और सपोर्ट करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अब बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आइए। तो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर रहे हैं जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सीलिंग फ़ैन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर हो, चाहे वो इसके पार्ट्स हो या फिर इसका वर्किंग प्रिंसिपल हो। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग एंड तक इस वीडियो को देखिएगा और इस वीडियो के एंड तक आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि आखिर सीलिंग फ़ैन हमको हवा कैसे देता है। बहुत लोगों को ये लगता है कि सीलिंग फ़ैन हमको ठंडी एयर प्रोड्यूस करता है, बट ऐसा नहीं है। सीलिंग फ़ैन खाली हमारी सराउंडिंग की जो एयर होती है उसका सर्कुलेशन बढ़ा देता है। हम सभी को पता है जो हॉट एयर होती है वो नीचे से ऊपर की तरफ फ़्लो करती है और जो कोल्ड एयर होती है वो ऊपर से नीचे की तरफ फ़्लो करती है। तो जब हम फ़ैन ऑन करते हैं तो जो हमारे सराउंडिंग की हॉट एयर होती है वो ऊपर की तरफ फ़्लो करती है और जब वो ब्लेड से फ़ैन के ब्लेड से कटती है तो उसका सर्कुलेशन इतना हाई हो जाता है कि वो हमारी बॉडी के हीट से जब पास करती है तो हमारी बॉडी की हीट को अपने साथ ले जाती है और हमको ठंडा महसूस होने लगता है और हमको लगता है कि फ़ैन ठंडी एयर प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन वो खाली हमारी सराउंडिंग की एयर का सर्कुलेशन बढ़ा देता है। नाउ हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि आखिर जो सीलिंग फ़ैन होते हैं उसके अंदर में क्या क्या होता है। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका वो है सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। तो उसके बारे में जानते हैं। सिंगल फेस इंडक्शन मोटर इसमें जो मेन इश्यू होता है वो सेल्फ़ स्टार्टिंग नहीं होती है, उसको सेल्फ़ स्टार्टिंग बनाना पड़ता है और उसी के लिए ये जो इसका सर्किट है वो यूज़ किया जाता है। एक्चुअली आप लोग सोचेंगे सिंगल फेस इंडक्शन मोटर है तो इसमें केवल एक ही फेज़ होगा, बट इसको बनाने के लिए इसको हमको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इसमें जनरेट करने के लिए एक और वाइंडिंग का यूज़ किया जाता है। तो इसमें मेनली जो मेन वाइंडिंग होती है जिसको हम लोग रनिंग वाइंडिंग भी कहते हैं और इसमें एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है जिसको हम स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं। तो जो मेन इश्यू होता है सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का, सो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर कैन ओनली जनरेट अ पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब ये पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ओनली वन डायरेक्शन में होती है और उसके बाद ज़ीरो हो जाती है। मतलब इसमें जो इनिशियल टॉर्क होता है वो हमारा ज़ीरो होता है। अब किसी भी मशीन को चलने के लिए उसमें कुछ टॉर्क की तो ज़रूरत पड़ती है। अब जब तक उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं होगी तब तक उसमें टॉर्क ही नहीं बनेगा। तो इनिशियल टॉर्क जो इसमें होता है वो ज़ीरो होता है। अभी हम इसका जो टॉर्क है उसको बढ़ाने के लिए इसमें हम लोग एक वाइंडिंग देते हैं। अब जो इसमें पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए हम लोग को एक जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग की रिक्वायरमेंट है, जो हम लोग का 90 डिग्री होना चाहिए इन स्पेस ऑफ मेन वाइंडिंग या फिर रनिंग वाइंडिंग।
अब क्या होता है कि जब हम लोग को रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इसमें जनरेट करनी है, अभी तो इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो इसमें जनरेट करने के लिए हमको एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो कि 90 डिग्री इन स्पेस होनी चाहिए, जो मेन वाइंडिंग है उसके। एंड सेकंड थिंग इज़, एक इसमें हम लोग कैपेसिटर लगाते हैं। अब ये कैपेसिटर क्यों लगाते हैं? ये कैपेसिटर इसलिए लगाते हैं कि हम लोग को इसमें फेज़ शिफ्ट भी चाहिए, इसके करंट में भी फेज़ शिफ्ट चाहिए, तो उसके लिए हम लोग एक कैपेसिटर लगाते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा बहुत ध्यान से, इसमें दो कंडीशन होती हैं। एक मैं बताऊँगा आपको विदाउट कैपेसिटर और एक मैं बताऊँगा विद कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं विदाउट कैपेसिटर, जो इसका वोल्टेज और करंट का ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है। तो ये हो गई इसकी मेन वाइंडिंग का करंट और ये हो गया इसका ऑक्सिलरी वाइंडिंग का करंट। तो आप देख सकते हैं जो वोल्टेज से ऑक्सिलरी वाइंडिंग का जो करंट है वो लैग कर रहा है, और जब तक ये 90 डिग्री लीड नहीं करेगा इसके मेन वाइंडिंग के करंट से, तब तक इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा। तो जब भी हम इसमें कैपेसिटर को ऐड करते हैं, उसके बाद जो मेरा मैग्नेटिक मेन वाइंडिंग का करंट है वो तो ऐसे रहेगा, और इसमें 90 डिग्री का फेस एंगल बन जाएगा बिकॉज ऑफ दिस कैपेसिटर, जो इसका ऑक्सिलरी वाइंडिंग का करंट है उसके। अब जैसे इसमें 90 डिग्री का एंगल बन गया, हम लोग को रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इसमें प्रोड्यूस हो जाएगी, जिससे हम लोग का एक मैकेनिकल फोर्स जो इसका रोटर है उसमें लगेगा और हम लोग का फ़ैन जो होता है वो चलने लगता है। नाउ हम लोग मूव करते हैं इसके पार्ट्स की तरफ। इसको थोड़ा और डीप जानेंगे कि इसका रोटर किस चीज़ का होता है, स्टेटर किस चीज़ का होता है, इसकी वाइंडिंग किस चीज़ की होती है, हर किसी को अच्छे से जानेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग कि इसका स्टेटर किस चीज़ का होता है। जो इसका स्टेटर होता है वो थिन लैमिनेटेड शीट का होता है, थिन लैमिनेटेड शीट मेटल माउंटेड होता है इन अ कास्ट आयरन फ्रेम। जो इसका स्टेटर होता है वो थिन लैमिनेटेड शीट मेटल का होता है, जो माउंटेड होता है कास्ट आयरन फ्रेम के ऊपर। अब सेकंड चीज़ की बात करते हैं, तो इसकी जो वाइंडिंग होती है वो दो मटेरियल की पाई जाती है। एक तो है आपका एल्युमिनियम और एक है कॉपर। अब हम बात करें अगर इसके कैपेसिटर की, जो इसमें कैपेसिटर होता है उसकी अगर बात करेंगे, तो इसका जो कैपेसिटर होता है वो एक नॉन पोलराइज्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है, जो केपेबल होता है प्रोड्यूस करने का रिएक्टिव पावर। जो इसका कैपेसिटर होता है वो एक नॉन पोलराइज्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है, जो प्रोड्यूस करने के केपेबल होता है रिएक्टिव पावर को। अब रिएक्टिव पावर क्यों प्रोड्यूस करता है? टू स्टार्ट द रोटर सिंपली इट इज़ प्रोवाइड द स्टार्टिंग टॉर्क। एक्चुअली स्टार्टिंग टॉर्क को प्रोड्यूस करने के लिए केपेबल होता है। नाउ हम एक चीज़ और देखेंगे कि जब इसमें दो वाइंडिंग होती है, देखिए यहाँ पे दो वाइंडिंग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें दो वाइंडिंग है। एक है मेरी रनिंग वाइंडिंग या फिर मेन वाइंडिंग, और एक है ऑक्सिलरी वाइंडिंग या फिर स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो इस दो वाइंडिंग में कभी भी आप मोटर देखेंगे तो इसमें जो दो वाइंडिंग होंगी आपको कैसे पहचानेंगे कि ये दो वाइंडिंग है? तो मैं आपको बता रहा हूँ कि दोनों वाइंडिंग का पहचानने के लिए क्या एक फॉर्मूला है, क्या एक तरीका है। तो हमेशा याद रखिएगा जो स्टार्टिंग, जो इसकी रनिंग या फिर मेन वाइंडिंग होती है
रनिंग या फिर मेन वाइंडिंग, उसका जो रेजिस्टेंस होता है, उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है। वो हाई क्यों होता है? बिकॉज़ ये जो इसका मेन वाइंडिंग या फिर रनिंग वाइंडिंग होती है वो एक थिन वायर से बनाई जाती है, थिन वायर से बनाई जाती है, जिसके चलते इसका X/R रेशियो जो होता है वो लो होता है। नाउ अगर हम बात करें स्टार्टिंग वाइंडिंग या फिर ऑक्सिलरी वाइंडिंग की, तो इसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो आपका लो होता है, क्योंकि ये एक थिक वायर से बनाई जाती है और इसका जो X/R रेशियो होता है वो हाई होता है। तो आप कभी भी, आपके पास अगर कोई सिंगल फेस इंडक्शन मोटर है और उसमें 2 वाइंडिंग आपको दिख रही है और आपको ये पता करना है कि उसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग कौन सी है और रनिंग वाइंडिंग कौन सी है, तो ये मेथड सबसे अच्छा है। जस्ट आप सिंगल फंक्शन पावर टेस्टर या फिर मल्टीमीटर लेके जाइए और मल्टीमीटर से उसमें आप लोग उसका रेजिस्टेंस चेक कर लीजिए कि उसका रेजिस्टेंस कितना आ रहा है। अगर उसका रेजिस्टेंस हाई आ रहा है तो वो मेन वाइंडिंग है, अगर उसका रेजिस्टेंस कम आ रहा है तो वो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है। तो ये आपको पता लग गया। नाउ हम लोग मूव ऑन करते हैं एक और चीज़ पे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो इसका फाइनल स्टेडी स्टेट स्पीड होती है वो आप कैसे पता करेंगे। किसी भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर अगर आपकी है और उसमें आपको अगर फाइनल उसकी स्टडी स्टेट स्पीड आपको अगर पता करनी है तो उसका एक फॉर्मूला है, स्टडी स्पीड N = 120 F/P। और ये कब आएगा? जब हमारा सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में फुल करंट फ्लो होगा, तब ये कंडीशन लागू होती है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसको आप देख लीजिए। जो मैंने आपको बताया था कि जो स्टेटर होता है और थिन लैमिनेटेड प्लेट होती हैं वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ये थिन लैमिनेटेड प्लेट हैं जो इसमें जो हम लोग का स्टार्टर होता है, स्टार्टर में जो वाइंडिंग होती है, जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है वो यहाँ पर देखिए स्टेटर स्लॉट है यहाँ पर होती है, और जो इसकी मेन वाइंडिंग होती है या फिर इसको बोलेंगे रनिंग वाइंडिंग, वो यहाँ पे इसके टीथ में होती है। नाउ इसमें हम थोड़ा इसके पार्ट्स पे भी नज़र डाल लेते हैं। इसके पार्ट्स में तो इसमें 2 तरीके के पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं इंटरनल पार्ट्स, एक होते हैं एक्सटर्नल पार्ट्स। तो इंटरनल पार्ट्स में हम देखेंगे तो इसमें एक टॉप कैनोपी होता है, बॉटम कैनोपी होता है, इसमें एक डाउन रो होता है, इसमें रोटर होता है, स्टेटर होता है, स्पिंडल होता है, इसका टॉप कवर होता है, कवर फिक्स स्क्रू होता है, कैपेसिटर होता है। एक्सटर्नल पार्ट की बात करें तो एक नट होता है, एक आपको पता होगा पिन होता है इसमें होल्ड करने के लिए, बोल्ट नट होता है, इसका टॉप कैनोपी, बॉटम कैनोपी और कैपेसिटर, स्पिंडल, ये सब होते हैं। यहाँ पे आपको दिखाया गया है, देखिए वाइंडिंग होती हैं। अच्छा, इसके वाइंडिंग की भी ना ऑक्सिलरी वाइंडिंग और इसका मेन वाइंडिंग करने का एक तरीका होता है। जो मेरी ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है और जो मेरी मेन वाइंडिंग होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। मतलब अगर एक वाइंडिंग मेरी साउथ से नॉर्थ की तरफ हो, दूसरी वाइंडिंग मेरी ईस्ट वेस्ट की तरफ की होगी। तो यहाँ पे देखिए वाइंडिंग दिखाया गया है, ये इसका रोटर दिखाया गया है, और यहाँ पर एक बॉक्स है जिसमें कैपेसिटर होता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। आज उम्मीद है कि आपको सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और अगर आपको कोई भी चीज़ अभी भी डाउट में है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आप लोग मेरे को बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को जल्द से जल्द मैं उसका आंसर दे सकूँ। तो थैंक यू वेरी मच एंड कीप सपोर्टिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।